नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया वॉल्यूम 2 के मॉडल सेट 3 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है? जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म का प्रतिशत 81.99% है, जबकि मुस्लिम समुदाय 17.7% है। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? यह है डेकिन विश्वविद्यालय। यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो कि गुजरात के गांधीनगर में अपनी पहली शाखा स्थापित करेगी। नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन हैं? विश्व के सबसे बड़े 3 शस्त्र आयातक देशों में पहले स्थान पर भारत आ गया, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत को 42वां स्थान फिर से प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया है 11 फरवरी को। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार RBI ने ई-रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यह नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में किया गया। पिछले वर्ष इसका आयोजन जापान में किया गया था। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया है उत्तर प्रदेश। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है इंडो तिब्बताना बॉर्डर पुलिस ITBP ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? वह अभिनेता और निर्देशक दोनों। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया, ये सही है। मणिपुर के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके, ये भी सही है। नागालैंड के राज्यपाल हैं ला गणेशन, ये भी सही है। मेघालय के राज्यपाल रमेश बैस नहीं, मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान है। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। भारत को किस वर्ष SCO में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? यह दिया गया था भारत को 2005 में ही। संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? यह गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा किससे संबंधित है? यह संबंधित है भगवान शिव शंकर से। राजस्थान में भगवान शिव की यह प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को विश्वास की मूर्ति स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है और यह मूर्ति 369 फीट ऊंची है। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? इसके लिए अभय ओका समिति का गठन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा 272 किलोमीटर। भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? ये बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल।
अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं और किरेन रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? यह पॉलिसी शुरू की गई है LIC के द्वारा। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण तथा बाकी के 91 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। और इन सभी 106 में से कुल 19 महिलाएं हैं जिन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और यह मनाया जाता है डॉक्टर CV रमन के रमन इफेक्ट की खोज के दिवस के रूप में। और इस वर्ष की थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी तथा मनोनीत सदस्य भी, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? लोकसभा को कास्टिंग वोट देने की शक्ति अनुच्छेद 100 का क में दिया गया और इसका प्रयोग वह तभी कर सकते हैं जब 50-50 की स्थिति हो जाती है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? यह पहली बार लागू हुआ था 1954 ईस्वी में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इनमें से सभी सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना यह भी चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना यह भी चुनाव आयोग का कार्य है। जबकि चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यदि लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हो तो राष्ट्रपति द्वारा, तथा विधान परिषद और विधान सभा के लिए चुनाव हो तो वह उस राज्य के राज्यपाल द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यह कथन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये सुमेलित करना है। इधर समिति है और ये वर्ष है। थुंगन समिति ये आई थी 1988 में। अशोक मेहता समिति ये 1970 में अपनी रिपोर्ट दी थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी और LM सिंघवी समिति 1986 में अपनी रिपोर्ट दी थी। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? यह है 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वोहरा समिति का संबंध किससे है? वोहरा समिति का संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 ईस्वी में की गई थी, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो भी हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और जहाँ निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और जहाँ सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है विभिन्न प्रकार के, वो तृतीय क्षेत्र में, टर्शियरी क्षेत्र में आता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है कीन्स ने। यह पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? यह जारी किए जाते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? यह चुंबकीय क्षेत्र है मरकरी पर। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है पारसनाथ। पारसनाथ अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है।
हिमालय, आल्प्स, ये सब वरित पर्वत के उदाहरण हैं। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? वनों का देश कहा जाता है कांगो को। यह अफ्रीका महादेश में एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा का उदाहरण है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। सुशीमा और क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की ही गर्म जलधारा है, जबकि इर्मिंजिर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसे जोड़ता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा की कुल लंबाई है 203 किलोमीटर। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? यह सहायक नदी है लूनी की। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, जो कि गिरना नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? दूध सागर जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, जबकि चूलिया बिहार, यह दोनों राजस्थान में है। माउंट कोयोबो कहाँ स्थित है? माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है और माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? देखिए, इसे काउंट कीजिए। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम। 1 2 3 4 5, कुल 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। सुमेलित करना है। कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा था और भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र। ये हो गया 4 2 3 1। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, वह सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने फतुहात फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? यह नेतृत्व किया था जयपाल ने। महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल ने किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई, जिसके बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? बर्नियर, टॉमस रो, ट्रेवर्नियर, यह तीनों ही मुगल शासन के समय आए थे, जबकि डोमिंग पायस राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। यह कथन गलत है। बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, यह कथन सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, यह कथन भी सही है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह कथन भी सही है। 2 3 4 कथन सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से बनाए गए थे। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उर्फ राजा जी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। इसी को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, जब कंपनी का शासन खत्म करके सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन की शुरुआत हुई 1858 के अधिनियम के बाद। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह 1873 से 76 ये बंगाल में हुआ था, ये सही है। एका आंदोलन 1921 से 22 उत्तर प्रदेश में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 यह बिहार में हुआ था, वर्तमान झारखंड का क्षेत्र। अहोम विद्रोह ये असम में हुआ था 1828 ईस्वी में, ना कि 1928। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक इन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सिकरी में मोती मस्जिद नहीं है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल तथा अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा तथा सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? गांधी जी ने प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था।
सोल में सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये कथन सत्य है। विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ये गलत है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त हुई है, ये कथन गलत है। हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुई है। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, ये कथन भी गलत है। नेचुरल हिस्ट्री को प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। यह अभी वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को मैं डिटेल में कवर किया हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी तथा वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी वीडियोज़ जो कि बिहार दरोगा और साथ ही अन्य विभिन्न एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। निश्चित ही लाभ मिलेगा, इसलिए दोस्तों एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करें। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था क्योटो में, क्योटो सम्मेलन, जो कि भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में हुआ था। क्योटो जापान का एक शहर है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वातावरण में जो हानिकारक गैसों की सांद्रता है उसकी सीमा को नियंत्रित करके जलवायु परिवर्तन के खतरों को घटाना था। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन है? उड़ीसा के चिल्का झील को भारत का प्रथम रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट सुंदरवन आर्द्रभूमि है, जबकि सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका आर्द्रभूमि है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कांवरताल आर्द्रभूमि ये बिहार में है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का नियंत्रण। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। ऊर्जा की मात्रा 10% घटती जाती है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है इकोटोन। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? वेग सदिश है, बल सदिश है, चाल अदिश राशि है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ये बल की परिभाषा नहीं पूछ रहा है, बल का सूत्र पूछ रहा है। प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जबकि द्वितीय गति नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है, जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह दोष सामान्यतः वृद्धावस्था में होता है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की तथा आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है अल्फा किरण की। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग और उसके खोजकर्ता। गामा किरणों की खोज की थी पॉल विलार्ड ने, दृश्य किरणों की खोज की थी न्यूटन ने, अवरक्त किरण की खोज की थी हर्शल ने और दीर्घ किरण की खोज की थी मार्कोनी ने। रुनजेन ने एक्स रे की खोज की थी। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकेंड और हवा में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, जबकि लोहा में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम के समस्थानिक Na24 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता? आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ये शामिल होना चाहिए। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, ये भी शामिल होना चाहिए। उसका उष्मीय मान निम्न नहीं, उसका उष्मीय मान उच्च होना चाहिए। प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। तो ये जो गुण है ये शामिल नहीं होना चाहिए। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम के और अयस्कों में बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम इत्यादि हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी है? वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या है 7। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल दिया था। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाऊ ने बताया था। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? टीनिया कैपिटिस। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे? ये ग्रेमिनी कुल के पौधों का उदाहरण है। बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? इसके लिए जिबरेलिन्स हार्मोन सहायक है। जिबरेलिन्स हार्मोन की खोज कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जीवों को कहते हैं। तो भेड़िया, लोमड़ी, मोर ये सब मांसाहारी हैं, जबकि बकरी प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? राइबोसोम का नामकरण किया था रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जे.ई. पैलेड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, जबकि इसका नामकरण 1958 ईस्वी में रिचर्ड बी रॉबर्ट द्वारा किया गया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, यह कथन सत्य है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, ये कथन भी सत्य है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, यह कथन भी सत्य है। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया। पेप्सिन अग्नाशय द्वारा नहीं, यह आमाशय द्वारा स्रावित होता है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? रेड क्रॉस को अब तक 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। मांडी झगोरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह गोवा का नृत्य है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह चिकित्सा के क्षेत्र का पुरस्कार है। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। द ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक के भी लेखक खुशवंत सिंह हैं। अब आइए दोस्तों, गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए? देखिए दोस्तों, इसे 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तो है कि 36 रुपये प्रति लीटर है दूध का मूल्य, और पानी आपको कितने मूल्य पे मिला? 0 रुपये। उसे आपको मिलाकर 28 रुपये बनाना है। तो यहाँ से इसका डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस कितना हुआ? 28 का, और इधर कितना डिफरेंस हुआ? 8 का। ठीक है, तो 28:8, 7 चक 28 और 2 चक 8, यानी कि 7:2 के अनुपात में आपको, यानी कि समझिए कि 7 लीटर दूध होगा और 2 लीटर उसमें पानी मिलाया जाएगा। तो इस तरह से 9 लीटर बन जाएगा वह मिश्रण, जिसे कि आप 28 रुपये प्रति लीटर के दर से बेच सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी देख लीजिए। 36 को आप प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, ऐसे 9 गुने 4 करेंगे। 28 को आप 7 गुना 4 कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 9 गुना 7 गुना 4। तो इतना रुपये में 36 रुपये प्रति लीटर की दर से कितना लीटर मिलेगा, ये डिवाइड कर लेंगे। और उसी तरह से इधर इतना रुपये में 28 रुपये प्रति लीटर की दर से कितना मिलेगा वो कर लेंगे। तो ये 9 चक 36 कट जाएगा, ये 7 चक 28 कट जाएगा। तो इधर आ गया 7 और इधर आ गया 9, यानी कि 36 रुपये प्रति लीटर की दर से इतना रुपये में कितना मिला था? 7 लीटर। और 28 रुपये प्रति लीटर की दर से कितना मिला? 9 लीटर। तो फिर उसमें पानी कितना मिलाया गया? 7 लीटर तो दूध ही है, तो उसमें पानी कितना मिलाया गया? 2 लीटर, तभी तो 9 लीटर हुआ। तो दूध और जल का अनुपात कितना हो गया? 7:2। तो यह दोनों ही तरीका है। ज़्यादा आसान तरीका ये है 7:2। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में कर पाएगा? ए अकेला 20 दिन में पूरा कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा? 1/20। तो बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा? 1/25। अब दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 1/20 + 1/25, ये एलसीएम आ गया 100, यहाँ से 20 25 5, तो ये आ गया 9/100। तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9/100 × 5, यानी 45/100 काम कर चुकेंगे ये लोग 5 दिन में। फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो अब शेष कार्य कितना बचा? 1 - 45/100, तो आ गया ये 55/100, यानी कि 55/100 काम अभी बाकी है। अब ये जो काम बाकी है उसे ए पूरा करेगा, तो ए द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
55/100 काम है और ये काम करता है 20 दिन में, तो 55/100 गुना 20, इसे 20×5=100 और 11×5=55, ये काट कर आ गया 11 दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11 दिन। वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 14, 112, 18 के बाद क्या होगा। 14 को देखिए 112 किस तरह से लाया गया। 14 को पहले उसका आधा से गुना कर दिया गया, 14 गुने 7 कितना आ गया 98, और फिर उसमें 14 को ऐड कर दिया गया, आ गया 112। तो उसी तरह से 18 को पहले 18 का आधा 9 से गुना करेंगे और फिर उसमें 18 जोड़ देंगे, तो 18×9 162 प्लस 18 कितना हो गया 180। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है इसमें कि क्या किया गया है। 8 गुने 6 कितना 8×6 48। अब 6 का आधा होता है 3, 48 में 3 घटा दिया, आ गया 45। 6 गुने 10 कितना हो गया 60। 10 का आधा होता है 5, 60 में 5 घटा दिया, आ गया 55। अब इस पर भी गुना कर लेंगे, 12×6 48 और 4 का आधा होता है 2, 48 में 2 घटा देंगे, आ जाएगा 46। इसका उत्तर 46 हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह से मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तो जब यहाँ ऊपर शीर्ष से जब इस पर इस तरह से अगर बांट दिया जाता है तो इसे इस तरह से गिना जाता है 1 2, और ये जितना भी आता है उसे जोड़ देते हैं 1 + 2 = 3। अब मान लीजिए इसी को अगर ऐसे काट दें तो इसे भी फिर वैसे ही गिनेंगे 1 2, तो वो भी आएगा 1 + 2 3। तो इस तरह से 3 + 3 इसमें कितने हो गए, इसमें कुल 6 ट्रायंगल हो गया। तो यही सब का प्रयोग करके इससे भी हमें ट्रायंगल की संख्या निकालनी है। देखिए मैं बना के रखा हूँ, ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसी में हमें गिनना है। सबसे पहले हम इसे 2 भाग में ऐसे बांट लेते हैं, और ये ऊपर वाला भाग को यहाँ पे लिखा हूँ और ये नीचे वाला भाग को यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखिए इसमें जो है ये इस तरह से बांटा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से बांटा हुआ है, तो 1 2 फिर 1 2, ये कितना आ गया 3 + 3 6 ट्रायंगल इसमें बन गया, जैसा अभी मैंने बताया पहले। अब इसमें देखिए, इसमें ये अलग पार्ट कर दीजिए, तो इसमें ये कितना आ गया 1 + 2 3 और ये 1 + 2 3, तो अब ये 3 3 6 हो गया। अब जब इन दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे तो ये भी तो एक बड़ा सा ट्रायंगल बन जाएगा ना, तो इसे भी ऐड कर लेंगे, तो 6 + 1 7, तो 6 ट्रायंगल इसमें बन गए, 7 ट्रायंगल इसमें बन गए। अब इसमें क्या किया गया है, इसी फिगर को, ये ऊपर वाले फिगर को मैं यहाँ पे लाया हूँ, इसमें ये वाला तो गिन लिया, इसमें क्या किया गया, ये 2 लाइन ऐसे ऐसे कट किया गया। ये देखिए शीर्ष से नहीं है, अगर यहाँ से होता तो वो अलग बात होता, लेकिन ये शीर्ष से नहीं होके ये भुजा पर से ही खींचा गया, तो इससे जो अलग त्रिभुज बन रहा है सिर्फ उसी को गिनेंगे। तो एक छोटा वाला बन रहा है और एक बड़ा वाला बन रहा है, तो 2 इधर बन गया तो 2 इधर भी बन रहा है, 2 और 2 4। तो इस तरह से देखिए कितना त्रिभुज बन गया, 6 7 और 4, 6 4 7 कितना हो गया 17 त्रिभुज। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिभुज को ज्वाइन करेंगे। जब इन दोनों त्रिभुज को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से एक ये बड़ा त्रिभुज बन जाएगा और एक ये बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरह से 17 त्रिभुज तो बना ही था, और एक 18 और एक 19, 2 त्रिभुज और बनेगा ये दोनों, तो 17 + 2 19। 6 त्रिभुज यहाँ से, 7 त्रिभुज यहाँ से, 4 त्रिभुज यहाँ से, और जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो 17 और 2 19 त्रिभुज टोटल बनेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 ट्रायंगल। ये थे दोस्तों एडिटोरियल वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस मॉडल सेट 3 के सभी 100 प्रश्न। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। और दोस्तों आपका स्कोर कितना हुआ वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।